Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 7 and this is lecture number 18. My dear students, in the previous class we discussed the words meaning of this unit, and today we are starting reading comprehension. And in reading comprehension we will discuss pre-reading questions, and for this take out your books and open page number 23. Okay, on page number 23 we have some pre-reading questions. The first one is, what do we mean when we say that someone has good manners? इस बात से क्या मुराद है जब हम ये कहें कि किसी के अखलाक अच्छे हैं, उसके आदाब अच्छे हैं, उसे तमीज़ तहज़ीब आती है, तो हमें किन चीज़ों को देखकर वो बंदा कैसा होना चाहिए, वो शख्स कैसा होना चाहिए? सो ही मस्ट बी हेल्पफुल. एक अच्छे मैनर्स का इंसान जो है शुड बी हेल्पफुल, ही शुड बी पोलाइट एंड हम्बल टू अदर इन एवरी पॉसिबल वे. हर एक के साथ मददगार हो, नरमी से बात करे, काइंडनेस दिखाए हर तरीक़े से. और क्या हो सकता है और क्वालिटी उसकी देखते हैं, ही मस्ट यूज़ द वर्ड्स सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी व्हेन रिक्वायर्ड. जब कभी भी जहाँ कहीं भी उसको ज़रूरत हो वो ये वर्ड्स का इस्तेमाल करे. जैसे किसी ने उसे कुछ दिया हो, सो ही मस्ट से जज़ाकल्लाह, थैंक यू. अगर कोई गलती हो गई हो, इफ़ दैट पर्सन कमिट्स मिस्टेक, तो ही शुड से सॉरी. और इफ़ ही वांट्स टू मेक अ रिक्वेस्ट, तो ही शुड से प्लीज़. ये सब गुड मैनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और ही मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स प्रॉपर्टी एंड ऑलवेज़ टेक परमिशन बिफोर यूजिंग. हमेशा दूसरों की चीज़ों की रिस्पेक्ट करे, ख़याल रखे और इस्तेमाल करने से पहले हमेशा परमिशन ले. और क्या हो सकता है, हाँ, ही ऑलवेज़ मेंटेन क्लीनलीनेस एट होम, स्कूल एंड ऑल अदर पब्लिक प्लेसेस. सफाई सुथराई का ख्याल रखे, जो चीज़ों को, जगहों को साफ़ रखे, जैसे घर है, स्कूल है, और भी कोई जगह है. ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आती हैं? गुड मैनर्स में आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट समवन हैज़ बैड मैनर्स? इस बात से क्या मुराद है कि किसी के अखलाक बुरे हैं, उसे आदाब नहीं आते, खाने पीने की तमीज़ नहीं आती. बैड मैनर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ें होंगी जिन्हें हमें देख के पता चलेगा कि समवन हैज़ बैड मैनर्स? सो दैट पर्सन डज़ नॉट रिस्पेक्ट अदर्स. दूसरों की इज़्ज़त नहीं करता, एहतराम नहीं करता. ही डज़ नॉट टेक परमिशन ऑफ यूजिंग अदर्स प्रॉपर्टी. किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल करना है तो उससे पहले उनकी परमिशन नहीं लेता. ही डज़न्ट नो हाउ टू ईट प्रॉपरली. नहीं जानता कि खाना कैसे खाना चाहिए. और ही स्पीक्स रूडली. बदतमीज़ी से बात करता है. ही डज़न्ट से थैंक यू, जज़ाकल्लाह इफ़ समवन गिव्स समथिंग टू हिम. अगर कोई उसे कोई चीज़ दे तो वो उसे शुक्रिया नहीं कहता, जज़ाकल्लाह नहीं कहता. ही डज़ नॉट से एक्सक्यूज़ मी व्हेन ही बर्प्स इन पब्लिक. जब लोगों में बैठा होता है और अगर उसे डकार आ जाए तो वो एक्सक्यूज़ भी नहीं कहता, सबके सामने ज़ोर की आवाज़ से ही बर्प्स. सो ये सब बैड मैनर्स की चीज़ें हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट विल हैपन इफ़ एवरीवन बिहेव्स इन अ गुड मैनर? क्या हो अगर हर कोई अच्छे मैनर से पेश आए, अच्छे अखलाक से, अच्छे आदाब से, तमीज़ तहज़ीब के साथ हर एक के साथ पेश आए, तो क्या होगा? सो दैट पर्सन विल गेट the love
एंड केयर ऑफ अदर्स, उसको दूसरों की मोहब्बत मिलेगी, दूसरों से उसको ख्याल मिलेगा. पीपल विल लव हिम, पीपल विल टेक केयर ऑफ हिम, पीपल विल लाइक हिम, पीपल विल रिस्पेक्ट हिम, and he will be regarded as a respectable citizen in the society. माशरे में उसको लोग एक इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे. ठीक है. And next question we have, question 4. What will happen if everyone behaves in a bad manner? अगर कोई बुरे अंदाज से, बुरे अखलाक से, बुरे आदाब से लोगों के साथ पेश आए, बातचीत करे बैड मैनर्स के साथ, तो उसे क्या मिलेगा? He will get the same from others. तो उसे लोगों से भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा. People will not respect him, people will not like to sit and talk with him. लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, लोग उसके साथ खाना पीना उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे. He will not be regarded as a respectable citizen in the society. माशरे में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, लोग उसको अच्छा इंसान नहीं समझेंगे. ठीक है. तो ये सारी, अगर कोई बुरे अंदाज से, बुरे अखलाक से पेश आएगा तो उसको ऐसा होगा. Next we have 5 and it's an activity. Read the statements in the following bubbles and draw a smiling face if it is good manners and a sad face if it is bad manners. ठीक है बेटा. यहाँ पर you have 6 or 7 bubbles and each bubble has a statement and you have to draw a smiling face if it is good manners and a sad face if it is bad manners. यहाँ आपको 7 बबल्स दिए हुए हैं और इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है. आपने वो स्टेटमेंट पढ़ना है और आपने जज करना है कि ये बैड मैनर्स हैं या गुड मैनर्स हैं. अगर गुड मैनर्स हैं तो आपने यहाँ पर स्माइलिंग फेस बनाना है, और अगर बैड मैनर्स हैं तो आपने सैड फेस बनाना है. एंड यू हैव टू डू इट ऑन द बुक, नॉट इन योर कॉपीज़. आपने ये बुक में ही करना है, कॉपीज़ में नहीं करना है. ठीक है. So let's do it here. The first one is, we should always ask permission before entering someone's house or room. हमें हमेशा दूसरे के घर में जाने से पहले या उसके रूम में जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए. If you think it is good manners, then you will draw a smiling face here. And if you think it is bad manners, so you will draw a sad face here. Okay. The next we have, we should always take a lot of food, more than we can eat. हमें हमेशा प्लेट में जितना हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा खाना लेना चाहिए. ये बैड मैनर्स हैं या गुड मैनर्स हैं, आपने यहाँ फेस बनाकर बताना है, स्माइलिंग या फिर सैड फेस. और नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज़ लेट अदर्स एंड गेस्ट टेक द फूड फर्स्ट. हमें हमेशा बड़ों को और मेहमानों को खाना पहले लेने देना चाहिए. ओके. आप यहाँ पे स्माइलिंग या सैड फेस बनाएंगे और बताएंगे कि ये गुड मैनर्स हैं या बैड मैनर्स हैं. कि अगर घर में कोई मेहमान हो और हमारे बड़े भी हों तो हमें क्या करना चाहिए. खाना सर्व हो गया हो तो हमें उन्हें पहले लेने देना चाहिए, बड़ों को और फिर मेहमानों को. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव, व्हेन पीपल लीव देयर सीट टू गेट समथिंग, वी शुड क्विकली टेक देयर सीट. अब ऐसा होता है जैसे शादी में या किसी फंक्शन में लोग बैठे होते हैं अपनी सीट पे, और उसके बाद व्हेन द फूड इज़ सर्व्ड, तो जब खाना लगा दिया जाता है तो फिर क्या होता है, लोग खाना लेने के लिए अपनी सीट से उठते हैं. जब वो उठें और अपनी सीट से कुछ लेने के लिए जाएं तो हमें फ़ौरन उनकी सीट पे बैठ जाना चाहिए. अगर ये गुड मैनर है तो यू विल मेक अ स्माइलिंग फेस, एंड इफ़ इट इज़ बैड मैनर यू विल मेक अ सैड फेस हियर. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट, व्हेन समवन इज़ गिविंग अ स्पीच वी शुड टॉक अमंग्स आवरसेल्फ. जब कोई किसी महफ़िल में बात कर रहा हो, कुछ कह रहा हो, कोई तकरीर कर रहा हो, तो हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए बल्कि आपस में बात करनी चाहिए. क्या ये अच्छा मैनर है? क्या ये अच्छे अखलाक है?
अगर अच्छे हैं तो आप क्या बनाएंगे, स्माइलिंग फेस। और अगर बुरे हैं, बहुत गलत बात है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। तो अगर गलत बात है तो यहाँ पे सैड फेस बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, वी शुड यूज़ वर्ड्स लाइक थैंक यू, प्लीज़, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी व्हेन नीडेड। जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ जो जैसी ओकेशन हो, सिचुएशन हो, तो हमें वहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। अब ये गुड मैनर्स हैं या बैड मैनर्स हैं, यू विल ड्रॉ एंड स्माइलिंग और सैड फेस टू शो दिस। एंड लास्ट वी हैव व्हेन टू पीपल, ये स्पेलिंग मिस्टेक, TWO2, व्हेन टू पीपल आर सिटिंग वी शुड नॉट टॉक सीक्रेटली। जब दो लोग एक जगह पर बैठकर बात कर रहे हों तो फिर किसी और के साथ सीक्रेटली बात नहीं करनी चाहिए, ओके। तो ये आपने इसमें भी यही बताना है कि ये गुड मैनर है या बैड मैनर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलामु अलैकुम।